हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ्स के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो। ये सब में से पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें पूरे 10 क्वेश्चंस रहेंगे और सारे ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको ध्यान से करिएगा। यदि आप डेली 10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, हमें बताना है कैरेक्टरिस्टिक रूट। यदि आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो आप इसका सीधा सा फॉर्मूला जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रूट का फॉर्मूला क्या होता है। ए माइनस लेमडा आई, ये डिटर्मिनेंट में होता है, इज इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे हमें ए जो है वो गिवन है। ए क्या है? 5 4 1 2 है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारा? 5 4 1 2। और ये माइनस लेमडा आई है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 0 0 1 हो जाएगी। यदि लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेमडा 0 0 लेमडा हो जाएगा, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 माइनस लेमडा हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। आप लोगों को डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता होगा। यदि हम डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। इधर हम देख लेते हैं, ये लेमडा स्क्वायर हो गया, ये 5 माइनस 5 लेमडा, ये 2 लेमडा, ये हो जाएगा माइनस 7 लेमडा। और इधर 10 है, इधर 4 है, तो इधर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 7 लेमडा माइनस लेमडा प्लस, सॉरी ये बन नहीं रहा है तो इसलिए हम इसको 6 कर लेंगे। 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं? लेमडा कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर लेंगे? लेमडा माइनस 6 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा हमारा लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको पता होगा कि लेमडा की वैल्यू 6 आ जाएगी और क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट पूछा हुआ था, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या आ जाएगा? लेमडा की वैल्यू 6 और 1 हो जाएगी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन फाइंड करना है इसमें। देखिए इंटीग्रेशन के लिए क्या, यदि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन सॉल्व किया होगा तभी आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। यदि नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो देखते हैं इसको हम क्या करते हैं कि x प्लस 1 है, इसको हम x को इसके नीचे ले आते हैं और सॉल्व करते हैं आगे। x प्लस 1 हो गया, ये अपॉन क्या हो गया? x हो गया। और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। ये हो गया। देखिए आप मन में यदि आप एक तरह से एज्यूम कर लीजिए, यदि आप x प्लस लॉग x को t मान लेते हैं और इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, इतना dx मिल जाएगा। तो आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आपका t स्क्वायर हो जाएगा और इतना के इक्वल आपका dt आ जाएगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि x प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी है। इसके बाद आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स हमारा इधर आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम कितना रख लें? डी टी रख लें। मतलब इतना इज इक्वल टू हम क्या रख लें? डी टी रख लें। और एक्स प्लस लॉग एक्स हमने क्या माना है? टी माना है। तो ये टी का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा। ये क्या हो जाएगा? टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और ये प्लस सी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो टी की वैल्यू क्या थी? एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बीच बीच में वीडियो की क्वालिटी बहुत ही पुअर हो जा रही है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा मैनेज आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, शायद ये केवीएस के टीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। देखिए हम इसमें कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन, इसमें हम कंफ्यूज जाते हैं। दोनों ही फार्मूले को हम एक साथ लिख लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। और साथ में इसका भी फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है n-2 इंटू 180। अब दोनों ही फॉर्मूला को एक साथ एक जगह लिख लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 2:3। द साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन का हमसे साइड्स पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इंटीरियर एंगल इंक्लूड कर दिया है और हमें वहाँ पे एक एग्जाम में क्या पूछा था, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था। तो हम इसे अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, देखिए यहाँ पे दो रेगुलर पॉलीगन की बात किया है। मान लेते हैं एक हमारा रेगुलर पॉलीगन ये है और एक मान लेते हैं ये है। ऐसे ही समझने के लिए मान लेते हैं इसका साइड जो है m है और इसका साइड जो है n है। और आपको पता है रेगुलर पॉलीगन का मतलब है यदि इसका साइड m है तो इसका भी सबका साइड कितना होगा, m होगा। और यदि इसका साइड n है तो इसका भी साइड कितना होगा, n होगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 1:2। मतलब इसका रेशियो जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है 1:2। इसका 1 है तो इसका कितना है, 2 है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं m/n = 1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n = 2m। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ें क्या कह रहा है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ देयर इंटीरियर एंगल। अब बोल रहा है कि इसका इंटीरियर एंगल और इसका इंटीरियर एंगल दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। अगर यदि इसका इंटीरियर एंगल हम निकालें तो क्या हो जाएगा, हमने इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n-2 × 180/n। यदि साइड n है और यहाँ पे हमारा साइड क्या है, m है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m-2 × 180/m। ये m साइड के लिए हो गया और ये n साइड के लिए हो गया। ये दोनों का रेशियो हमें दिया हुआ है 2:3 यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे, मतलब m-2 × 180/m इसका रेशियो और ये n-2 × 180/m इसका रेशियो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है। ये 180 कैंसिल हो जाएगा, ये n जो है ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा m-2n और ये हो जाएगा n-2m = 2/3। देखिए हम इसको एक में चेंज कर लेंगे, चाहे n में चेंज कर लें चाहे m में चेंज कर लें, तभी इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट होगी। देख लेते हैं, हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकाल चुके हैं कि n की वैल्यू कितनी है, 2m है। तो यहाँ पे हम n जहाँ पे है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2m रख देंगे। तो हो जाएगा m-2, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2m हो जाएगी। और यहाँ पे भी n की वैल्यू 2m हो जाएगी, -2m = 2/3। इसको यदि हम सॉल्व देखें, यहाँ से 2 जो है कॉमन आ जाएगा, तो ये 2m हो जाएगा। फिर 2m से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा m-2 और ये हो जाएगा m-1। 2m कैंसिल हो जाएगा, = क्या हो जाएगा, 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3m - 6 = 2m - 2। ये 3m है, ये 2m है, इधर आएगा तो ये m हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। m की वैल्यू आपकी 4 आ गई और आपने निकाला है n = कितना है, 2m है। m = कितना है, 2m है। तो m की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। m की वैल्यू आपकी 4 आ गई, n की वैल्यू 8 आ गई। और आपसे क्या पूछा है, द साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, द साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, मतलब m और n की वैल्यू पूछा हुआ है। तो m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई और n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको इसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। यदि आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यदि हमको ऑर्डर फाइंड आउट करना रहता है तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहता है वही हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही हमारा डिग्री हो जाता है। यदि इसमें पूछे कि ऑर्डर क्या है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव में क्या है, इसमें d3y/dx³ है, इसमें d2y/dx2 है। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3। और पावर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है उसका जो पावर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, डिग्री होता है। तो यही हम देखेंगे, इसी का हम देखेंगे पावर क्या है। तो इसका पावर कुछ नहीं है तो हम इसका पावर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर n-1 बी द nth रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ 3 - अल्फा स्क्वायर 3 - अल्फा क्यूब 3 - अल्फा टू द पावर n-1। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन किसका है, सीधे सीधे लिखा है। ये क्वेश्चन जो है nth रूट ऑफ यूनिटी का है। मतलब ये जो फॉर्मूला लगेगा आपका वो nth रूट ऑफ यूनिटी का लगेगा। और फॉर्मूला आपका क्या होता है, z टू द पावर n-1
अपॉन जेड माइनस वन, जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर, जेड माइनस अल्फा टू द पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आपका लगेगा। यहाँ पे जेड इक्वल टू 3 दिया हुआ है। देखते हैं कैसे होगा। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। जेड टू द पावर एन माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर, जेड माइनस अल्फा क्यूब डॉट 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 जेड माइनस अल्फा टू द पावर एन माइनस वन। ये यहाँ पे यदि आप इसको कंपेयर कराएंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे 3 माइनस अल्फा है, 3 माइनस अल्फा स्क्वायर है, 3 माइनस अल्फा क्यूब है, तो बस यहाँ पे जेड की जगह क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यदि हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो जेड की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और हमें जहाँ जहाँ पे जेड है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस अल्फा स्क्वायर, 3 माइनस अल्फा क्यूब डॉट 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 3 माइनस अल्फा टू द पावर एन माइनस वन। इसकी वैल्यू हमें पूछी है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। जेड जहाँ पे जेड है वहाँ पे हम क्या रख लेंगे, 3 पुट कर लेंगे, 3 टू द पावर एन माइनस वन। और जेड की जगह क्या रख लेंगे हम, 3 माइनस वन। इसको एक स्टेप में और कर लेते हैं तो 3 टू द पावर एन माइनस वन अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 माइनस अल्फा स्क्वायर, 3 माइनस अल्फा क्यूब डॉट 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 3 माइनस अल्फा टू द पावर एन माइनस वन। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्रीज। तो इसके लिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। और इसमें देखिए बोला है कि द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स। जो लेंथ ऑफ शैडो है, जो शैडो की लेंथ है वो √3 टाइम्स है किसके, हाइट के। तो हम हाइट को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, h है। तो ये शैडो है, शैडो कितनी हो जाएगी, √3h हो जाएगी। ठीक है। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस ही किस साइन कॉस टैन में किस में आता है, ये तो ये आपका टैन में आता है। तो यहाँ मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है। ये किस में आता है, टैन थीटा में आता है। तो टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये h अपन कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, h से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब ये टैन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है टैन 30 डिग्री की वैल्यू। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 5 की पावर x माइनस 6 की पावर x अपॉन x। देखिए यदि हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, 5 के पावर 0 माइनस 6 के पावर 0 अपॉन 0, तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। क्योंकि किसी के पावर भी 0 रहता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 0, तो 0/0 का फॉर्म ये बन रहा है। यदि इस तरह की कंडीशन बनती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है, मतलब ऊपर का हम ऊपर डिफ्रेंशिएशन करते हैं और नीचे का हम क्या करते हैं, नीचे अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0। ये क्या है आपका a टू द पावर x के फॉर्म में है। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा a टू द पावर x हो जाएगा। और log a होता है तो यहाँ पे हमारा एक जगह क्या है, 5 है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर x और log a की जगह क्या है, 5 है। उसी तरह इसको कर देंगे a टू द पावर x, मतलब 6 की पावर x हो जाएगा। और log a एक जगह कितना है, 6 है। और x का हम डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म नहीं बन रहा है। मतलब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख सकते हैं। x की वैल्यू 0 रखें तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा log 5 माइनस 6 की पावर 0 और ये हो जाएगा log 6। आपको पता है कि किसी के पावर यदि 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये हो जाएगा log 5 और ये हो जाएगा माइनस log 6। तो इसको पता है आप कैसे लिख सकते हैं, log 5/6। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इफ e टू द पावर y इज इक्वल टू xy देन द वैल्यू ऑफ dy/dx। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको केवल ये दिया हुआ है क्वेश्चन और आपको dy/dx निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। इसका हमको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हमको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हो जाएगा e टू द पावर y हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन
प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो ये एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। dy बाई डी एक्स हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू y, और तब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा y अपान e टू द पावर y माइनस एक्स। यदि आपका इतना ऑप्शन में है तो करेक्ट है, यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आप e टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स वाई जो दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। ई वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है एक्स वाई, और यहाँ पे माइनस एक्स है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, यहाँ y हो गया, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लास्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ e टू द पावर x, फिर ब्रैकेट में है tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। आपको ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक फार्मूला बन रहा है। हम जानते हैं कि e टू द पावर x ये एफ एक्स है और ये क्या है इसका एफ डैश एक्स है, मतलब ये एफ एक्स है और ये एफ एक्स का क्या है डिफरेंशिएशन है। तो जो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स, फिर ये होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये होता है e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे e टू द पावर एक्स है और यहाँ पे क्या है एफ एक्स है, और ये एफ एक्स का क्या है डिफरेंशिएशन है। tan x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है इस वाले फॉर्मूले से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा e टू द पावर x एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स हमारा क्या है tan x है प्लस c, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे, आप इनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि 10 क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे आप में उतना ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपको एग्जाम में उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।